जी रास कर रहे थे किशोरी जी के साथ में, और रास करते करते इतने में मोर आ गए। तो अत्यंत प्रिय रास किशोरी जी को, वो भी किशोरी छोड़ देती हैं जब मोरों को देखती हैं, और मोरों के पास पहुंच जाती हैं, कोई दाल पवाती हैं, किसी को कुछ। अच्छा, मोर जैसा शाय पक्षी नहीं है। आप और मैं जितनी दूरी पर बैठे इतनी दूर भी मोर नहीं बैठेगा आपके। वो बहुत काम व्यक्तियों के पास ही जाता है। मतलब कोई योगा कर रहा होगा, मेडिटेशन कर रहा होगा, गा रहा होगा शांति से बैठ के, मोर उसी के पास जाएगा। थोड़ा भी चुलबुला व्यक्ति होगा ना, मोर तुरंत दूर हो जाता है। पर किशोरी जी ऐसी हैं हमारी कि मोर उनकी गोद में बैठ जाते हैं। तो ठाकुर जी बोले, मोर इतना मतलब चुनकर के व्यक्तियों के पास जाता है और किशोरी जी को घेरे बैठे रहते हैं। तो ठाकुर जी को मीठी ईर्ष्या हो गई मोर से। बोले, जो मेरो स्थान है बापे तो जे बैठो है। तो रास के बाद ठाकुर जी एक दिन सारे मोरों को इकट्ठा करके दूसरे गांव में छोड़ आए। बोले, कल अगर तुम रास में आए ना, तुम्हें अपनी मोरनीन की कसम है। तो अगले दिन मोर बोले कि भाई नहीं आएंगे। ठाकुर जी रास करने लगे। रास करते करते किशोरी जी इधर उधर देखे, मोर नहीं आए अभी तक। समय तो हो गया, अभी भी नहीं आए। थोड़ी देर तो नाचती रही, फिर उसके बाद बैठ गई। बैठ के रूठ गई, बोले आज मोर क्यों नहीं आए। और ऐसी रूठी कि ठाकुर जी ने खूब प्रयास किया, नहीं मानी। ठाकुर जी बोले, रुको मैं कछु करूं। ठाकुर जी छोड़ के आए थे पल्ले गांव में मोरों को, तो गए उनके पास, जाके हाथ पांव जोड़े, हे मोर देवता चलो, किशोरी जी बुला रही हैं। मोर बोले, आज तो नहीं जाएंगे, आज तो मोरनियों की कसम लगी हुई है हमको। ठाकुर जी बोले, माँ श्री जी मान कर रही हैं, आज नहीं गए तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। बोले, आज नहीं जाएंगे ठाकुर जी, आज तो मोरनियों की कसम है। तो फिर ठाकुर जी ने सारे मोरों के जो पंख गिरे हुए थे वो इकट्ठे किए, और इकट्ठे करके एक कपड़े में उनको कैसे भी करके फिक्स किया, और अपनी कमर पर बांधा। और बांध करके फिर हमारे व्रज में गाते हैं, श्यामा जू के रिझवन कारण मोहन भांति भांति रूप बनावे। किशोरी जी को रिझाने के लिए नए नए रूप बनावे। तो आज क्या बने, बोले कान्हा मोर बने आयो। सो कुहुक कुहुक करके आवाज आने लगी। किशोरी जी बोली, मोर आ गए, मोर आ गए। देखा तो मोर नहीं आए, ठाकुर जी घुटने पर बैठे हैं, और ऐसे मोर पूरा पंख ऊपर लेकर के, और ठाकुर जी मोरों की तरह ऐसे नृत्य करते हुए आ रहे हैं। उस दिन से ठाकुर जी बोले, हे श्यामा जी, आपको मोर इतने प्रिय हैं, आज से अपनी पाग में मोर पिच्छ धारण करूंगा। जब कभी मैं आऊंगा तो मुंह को कहीं मेरे अलावा मोरन की याद नहीं आए तो मोर पिच्छ देखती रही हूँ ऊपर यहाँ पे धारण रही हूँ। इसलिए भी ठाकुर जी मोर पिच्छ धारण करते हैं।